आराम से समझिएगा ना। इधर इधर पहले समझ लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, बुक में हर चीज है। बुक में मैं एनसीईआरटी की एक एक चीज ही बताता हूँ, मैं कहीं बाहर का नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में है। हम बताने के बाद बुक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 6। चैप्टर का नाम क्या है, रेखाएं और कोण, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बच्चे को कंफ्यूज भी होते हैं। तो पहले क्या लिखा है, रेखाएं है ना। रेखाएं जानने से पहले हमको बिंदु क्या होता है, मतलब पॉइंट क्या होता है वो जानना पड़ेगा। बिंदु किसे कहते पता है किसी को? देखो ये मैंने जो एक बिंदी डाला इसको पॉइंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे ना। तो इसका क्या चीज नहीं है बताओ तो। ये हमारे हाथ में चौक है, मान लीजिए ये चौक, ये चौक है, इसको बिंदु कहलाएगा चौक को? इसको बिंदु नहीं कह रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड में मैं एक सफेद सा बिंदी डाला इसको बिंदी कह रहे हो। तो इसमें और उसमें अंतर क्या दिख रहा है, ये बिंदु हो जा रहा है, बिंदु नहीं हो रहा है, क्या अंतर दिख रहा है आपको? नहीं समझ पा रहे हो ना, तो देखिए अच्छे से समझिएगा। ये चौक का लंबाई है कि नहीं है, इसके बाद इसकी चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई। जैसे कि मान लीजिए स्पंज हमारे पास है, स्पंज का ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, और ये वाली क्या है, चौड़ाई है। तो इसीलिए बिंदु हो रहा है क्या? तो बिंदु का क्या क्या चीज नहीं है, ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है। नहीं समझ में आया, बिंदु आ गया। और एक चीज होता है डायमेंशन, जिसको हिंदी में बीमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमाएं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1D, 2D, 3D, समझ रहे हैं। तो ये बिंदु का भी कोई बीमाएं नहीं है। कैसे? तो देखिए ये स्पंज को देखिए, स्पंज देखो इस तरफ जा रहा हूं, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं। और ये बताओ ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने वाई अक्ष मान ले रहा हूं, और ये वाली जो ऊंचाई को जेड अक्ष मान ले रहा हूं। तो मेरे को पास क्या दिख रहा है, ये स्पंज में 3 एक्सिस दिख रहा है कि नहीं, एक्स, वाई, जेड। तो बताइए इसकी कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। लेकिन बिंदु का ना तो एक्स अक्ष है, ना तो वाई अक्ष है, ना तो जेड अक्ष है। तो बिंदु का क्या क्या नहीं है, ना तो बीमाएं है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। तो बिंदु क्लियर हो गया ना सबको। तो बिंदु के बाद आता है रेखा, है ना। बताओ एक रेखा बनाने के लिए हमको कितनी बिंदु की जरूरत पड़ेगा? 2। क्यों, अधिक होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? कह रहे क्या, एक रेखा मान लो, ये हम जो लाइन खींच रहा हूं, एरो से रेखा को दर्शाया जाता है। कहने का मतलब इधर हम अनंत तक जा सकते हैं, इस तरफ भी हम अनंत तक जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेखाएं। इसका नाम क्या है? रेखाएं। चलिए स्पेलिंग से मतलब मत रखिएगा, स्पेलिंग हमको उतना आता नहीं है क्योंकि हिंदी से नहीं पढ़ा हूं, ठीक है। तो रेखाएं क्लियर हुआ। रेखाएं क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से इस लाइन को अनंत तक बढ़ा सकता हूं, इधर भी क्या अनंत तक बढ़ा सकता हूं। इसको क्या बोला मैंने? रेखाएं। अब क्वेश्चन आया, बिंदु जान गए, रेखाएं जान गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगा? कम से कम। तो देखो अब ये बिंदु है, यहां से रेखा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। लेकिन और एक बिंदु हम ले ले यहां पे, ठीक। अब ये 2 बिंदु को हम मिला दे तो बताओ रेखा बना कि नहीं? तो इधर भी और आगे बढ़ सकते हैं, इधर भी और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक रेखा बनाने के लिए कम से कम कितनी बिंदु की जरूरत पड़ा? 2। अधिक बहुत लग सकता है, कैसे अधिक हो सकता है? तो देखिए यहां एक बिंदु, यहां एक बिंदु, ये बहुत सारे बिंदु मैंने ले लिया। अब सारे बिंदु को मिला दिया, एक रेखा बन गया कि नहीं? तो बताओ एक रेखा में कितने बिंदु है? 2। अरे बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे अनंत बिंदु है कि नहीं? एक रेखा में कितने बिंदु पूछेगा तो बहुत सारे। लेकिन एक रेखा बनाने में कम से कम कितनी बिंदु की जरूरत है? 2। ये सब क्लियर हो गया ना। रेखा को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? दोनों तरफ एरो लगा देंगे। क्लियर हो गया? पक्का? अब इसको मान लो ये रेखा में से एक रेखाखंड आता है। ये जो बोला है ना आधारभूत पद और परिभाषाएं, रेखाएं क्लियर हो गया, बिंदु क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आ रहा हूं? रेखाखंड। क्या आ रहा है नाम? रेखाखंड। रेखाखंड।
रेखाखंड क्या होता है समझिएगा अच्छे से, एकदम इजी है। रेखाखंड क्या है, ये मान लीजिए हमने एक रेखा बनाए थे, ये रेखा था मेरा, रेखा में दो बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए और यहाँ पे एक। तो कहने का मतलब दो बिंदु के बाद और नहीं जा रहा हूं, बंद हो गया, मतलब यहाँ पे एक बिंदु ले लिया ए और यहाँ पे एक बिंदु बी ले लिया। ए से लेके बी की दूरी को क्या कहलाएगा, रेखाखंड। रेखाखंड क्या हुआ, रेखा के ऊपर दो बिंदु जिसका अंत हो जा रहा है, देखो ए बिंदु इससे आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे अंत, बी का भी यहीं पे अंत, आगे नहीं जा रहा है। रेखा के ऊपर दो बिंदु लूंगा, वो दोनों बिंदु तो हम मिला दिए, इससे आगे नहीं जाएंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे, तो ए से बी की दूरी को क्या कहलाएगा, रेखाखंड। तो रेखाखंड तेरा मेरा कौन हो गया, ए बी। समझ में आ गया सबको। इसके ऊपर कभी कभी बार लगा देते हैं हम लोग, ठीक ना, सबको क्लियर। अब किरण कहते हैं, किरणें, रेज, रेज, ठीक है। तो रेज क्या होगा, तो देखिए रेज के लिए यहां पे मान लीजिए एक बिंदु से शुरू करके, अंत बिंदु है, यहां से हम बढ़ाते जा रहे हैं, एरो लगा दे, इसका नाम दे दिया ए और इस बी। तो बताओ ए से लेके बी अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। ये देखो रेखा में एक तरफ क्या है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु है, और दूसरे तरफ अंत बिंदु है क्या, दूसरे तरफ हम बढ़ा सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, किरणें, रेज। तो इसका नाम दे देंगे ए बी और उसके ऊपर एरो लगाएंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा मेरा, किरणें, ठीक ना। क्या है ये, किरण। किरणें क्लियर हो गया, जिसको इंग्लिश में रेज कहते हैं, इसको रेज भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना। किरणें क्लियर, रेखाखंड क्लियर, ये सब क्लियर हो गया ना सबको। इसके बाद देखिए एक कोलिनियर है, कोलिनियर स्ट्रेट लाइन और नॉन कोलिनियर, मतलब सारेख बिंदु, असरेख बिंदु। क्या बोल रहा हूं मैं, सारेख बिंदु, असरेख बिंदु, ठीक ना। कोलिनियर पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो देखिए बुक में है आपका, मिल जाएगा आपको। मैंने क्या बोल रहा हूं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे सारे बिंदु लाई करे, एक रेखा पे सारे के सारे बिंदु जब लाई स्थित हो तब क्या कहेंगे उसको, कोलिनियर। तो देखिए कैसे फिगर से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। जैसे यहां एक बिंदु लिया, यहां एक बिंदु लिया और यहां पे एक बिंदु लिया, ठीक है। अब बताओ ये दोनों को मिला है तो हमको एक रेखा मिला कि नहीं, मिला। फिर ये दोनों को मान लो, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं और इसको सी मान रहा हूं, तो ये दोनों को भी मिलाएंगे तो एक रेखा मिल रहा है कि नहीं, मेरे को मिला ना। तो एरो तो रहेगा, इधर भी एरो रहेंगे, इस तरफ भी एरो रहेंगे, इस तरफ भी एरो, रेखा बोलना तो एरो रहेंगे। ये तो क्लियर ना सबको। अब बताओ ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आया, कैसे, यस सर, ये तो हम इसको आगे तरफ बढ़ाऊंगा तो इस तरफ जाने वाले हैं और इसको आगे तरफ बढ़ाऊंगा तो इस तरफ जाने वाले हैं। तो ये दोनों बिंदु जो है ये भी रेखा के ऊपर है कि नहीं, और बी और सी बिंदु इसको आगे बढ़ाए इस तरफ और इसको आगे बढ़ाए इस तरफ, तो ये दोनों बिंदु इस रेखा पर आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, कोलिनियर या फिर सरेख के लिए एक दो तीन बिंदु किस में आना चाहिए था, एक ही बिंदु में। तो ये कोलिनियर है क्या, ये असरेख या फिर नॉन कोलिनियर। इसको क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर, हिंदी में असरेख, असरेख बिंदु, ठीक ना। ये समझ में आया कि नहीं सबको, पक्का। असरेख बिंदु क्लियर हो गया ना। तो सरेख के लिए क्या करोगे, सरेख के लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए हम यहां एक बिंदु ले लिए और एक इस जगह पे ले लिया और एक इस जगह पे ले लिया, ठीक है। अब तीनों बिंदु को हम मिला रहे हैं, तो देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ गए कि नहीं, आ गए ना। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ गया। इसको मैंने पी क्यू रेखा मान लेते हैं, सपोज पी क्यू रेखा। पी क्यू रेखा पर ए बी सी तीनों बिंदु आया कि नहीं। जब किसी रेखा पर सारे बिंदु स्थित हो तब उसको क्या कहेंगे, सरेख। और इंग्लिश में कहते हैं, नॉन कोलिनियर था तो कोलिनियर, क्या हो जाएगा, कोलिनियर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, सब, ठीक ना। सबको समझ में आ गया कि नहीं, पक्का।
इतना दूर तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं, पहले बताओ। इसके बाद देखो रेखाएं जो था, रेखाएं का क्लियर हो गया लगभग।